नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधानसभा सीट पर पहुंच चुकी है और शिवपुरी वो विधानसभा है जो गुना लोकसभा में पड़ती है। अब गुना, शिवपुरी या ग्वालियर, ये जो पूरे इलाके हैं, इनकी इकलौती और सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका ताल्लुक सिंधिया राज परिवार से है। शिवपुरी की जो अभी विधानसभा है, यहाँ से भी वर्तमान जो विधायक हैं वो यशोधरा राजे सिंधिया हैं, जो रिश्ते में ज्योतिरादित्य जो शिवपुरी विधानसभा सीट है, वहां से वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्ते में बुआ लगती हैं। यशोधरा राजे सिंधिया की ही बड़ी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार फिर से वो सत्ता के दावेदारों में शुमार हैं। तो हमने ये सोचा कि शिवपुरी आकर के और यहाँ से जरा ये जानने समझने की कोशिश की जाए कि आखिर जब इस बार यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है तो क्या यहाँ पर उनका दखल चलेगा या फिर इस बार की परिस्थितियाँ कांग्रेस की ओर पलट जाएंगी। बहुत कुछ दिया है हमको, व्यापम घोटाला दिया है हमको, जी बिल्कुल, पटवारी भर्ती घोटाला दिया है, मां नर्मदा की, मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेत खनन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 कर दिया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है शिवराज जी ने हमको। शिवराज जी ने हमको भ्रष्ट मध्य प्रदेश दे दिया। और क्या चाहिए? ये सारे जितने भी युवा खड़े हैं, इनको किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। इनको बिल्कुल फालतू कर दिया। तो इससे पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ ठीक था। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो दौर आप जानते हैं, जब सन 47 के बाद से हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती। ये आप खुद मेरी पुरानी इतिहास में जाएंगे जी, तो नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। मैं सन 47 से शुरू करके 2023 पे खत्म करूंगा। ऐसा नहीं है सन 47 पे रह जाऊंगा। सन 47 के बाद जो हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनी। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कि जब वे 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली के अंदर उनको मेट्रो चालू मिली, रेल, तेल, भेल, सब कुछ उनको मिला। IITM, PSU, एम्स, हर चीज उनको मिली। केवल उनको परसी परसाई थाली कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिली, उसको केवल उनको संभालना है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप अपने हाथ में जो माइक पकड़े हैं, ये जो कैमरा है, ये भी नहीं था। तो कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो किया है 70 सालों में। अगर लोग ये कहें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो सन 47 से लेके 2023, क्या 2014 में हमारी फौज बढ़ी हुई? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी क्या पाकिस्तान से 2014 के बाद ही हम जंग जीते? 2014 के बाद कोई जंग ही नहीं हुई है, कोई जंग ही नहीं हुई। तो क्या अकेले नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ किया है? पॉसिबल ही नहीं है। इस देश के अंदर आदरणीय इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी, इनकी कुर्बानियों को भूला नहीं जा सकता। इस देश की मिट्टी में गांधी परिवार का खून शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी सारी सरकारों को भी शामिल करना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव ने भी कुछ किया होगा, वाजपेयी जी ने भी कुछ किया होगा, शास्त्री जी ने भी कुछ किया होगा। बिल्कुल। अटल जी ने भी अच्छी सरकार चलाई, मैं मानता हूँ। लेकिन जो सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, ये जवाब उनके लिए था कि 2014 के बाद ही हमारी फौज बढ़ी नहीं हुई। IITM, PSU, एम्स, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, मेट्रो, ये 2014 के बाद नहीं आई, ये पहले भी थी। हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं, कंप्यूटर क्रांति से लेके आज जिस गवर्नमेंट की, कांग्रेस सरकार को आप फोन पर कोसते हैं घर बैठ के, वो फोन भी 2014 के बाद नहीं आया। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि हम क्षेत्रीय बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिवपुरी की बात कर रहे हैं। यशोधरा जी ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया?
देखिए यशोधरा जी ने जो चुनाव लड़ने से मना किया वो उनका व्यक्तिगत कुछ कारण रहे कि उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया कि मैं बीमार हूँ। बाकी भाजपा के अंदर क्या कलह है ये खासा पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश जानता है। आप ही के लोग के बीच के लोग कह रहे हैं कि वो डर गई थी चुनाव हारने से, क्या कुछ ऐसी बात है क्या? ये तो देखिए जनता का सबका अपना अपना अनुमान है। हकीकत क्या है ये यशोधरा जी जानती हैं, हकीकत क्या है ये भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व जानता है। तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट सिर्फ इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाली यशोधरा राजे सिंधिया ने यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर यह सीट चली गई देवेंद्र जैन के खाते में। तो मुख्य मुकाबला यहाँ पे देवेंद्र जैन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और केपी सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बीच होने वाला है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार दिया है। तो भले ही ये मुकाबला दो ध्रुवों के बीच हो, लेकिन यहाँ पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके आखिरी नतीजे निकलेंगे 3 दिसंबर को। तो तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।